नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल डीएनए, जिसमें हम रोज़ लेकर आते हैं शहर से जुड़े और आप सभी को प्रभावित करने वाले मुद्दे, करते हैं उनकी एनालिसिस और बताते हैं खबरों के पीछे छिपी सच्चाई को। गहराई से परख होती है हर उस घटना की जो खबरों की भीड़ में आम होकर गुम सी हो जाती है। हम लेकर आते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, मीडिया की चौपाल और वार्ड परिक्रमा, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग शहर हित की बातें बेबाकी से रखते हैं। बहरहाल, आज हम लेकर आए हैं अपने जिला ब्यूरो की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। देखिए क्या है आज की ताज़ा तरीन घटना। धमतरी जनपद पंचायत में शुक्रवार को अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान हुआ, जिसमें अध्यक्ष गुंजा साहू की कुर्सी छिन गई। वहीं उपाध्यक्ष ने मतदान से पहले ही इस्तीफा दे दिया। अब आगामी 7 दिनों में नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। धमतरी जनपद पंचायत में करीब 1 साल से चल रहा सियासी खींचतान शुक्रवार को अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद खत्म हो गया। सभी 25 सदस्यों ने इसमें मतदान किया, जिसमें 23 प्रस्ताव के पक्ष में और 2 वोट विरोध में पड़े। इसी के साथ गुंजा साहू को अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा, जबकि उपाध्यक्ष अवनेंद्र साहू ने मतदान से पहले ही कलेक्टर को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। इस तरफ से जनपद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ने ही अपनी कुर्सी गंवा दी। आज दिनांक 10/2/2023 को है ना, जनपद पंचायत धमतरी में जनपद अध्यक्ष एवं जनपद उपाध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें जनपद पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिसमें 25 सदस्य होते हैं। 25 में 25 लोग उपस्थित थे और पक्ष में 23 मत पड़े और विपक्ष में 2 मत पड़े। इस प्रकार से अध्यक्ष पद से वंचित हो गए और उपाध्यक्ष पद के लिए भी चुनाव होना था 3 बजे। लिहाजा उन्होंने कलेक्ट्रेट में आवेदन पेश किया गया कि मैं त्याग पत्र दे रहा हूं, तो उनके त्याग पत्र देने के कारण जो है 3 बजे उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया। यह आज स्वीकृत हो गया। आगे की प्रक्रिया के बारे में बताएं सर, अब क्या होगा? अगली प्रक्रिया के बारे में जो चुनाव से संबंधित है, कलेक्टर साहब तय करेंगे। जनपद के 25 सदस्यों में से 13 भाजपा समर्थित हैं, जबकि 12 कांग्रेसी समर्थित हैं। वहीं अध्यक्ष कांग्रेसी थी तो उपाध्यक्ष भाजपाई थे। इन दोनों के खिलाफ 19 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया। 19 लोगों में भाजपा और कांग्रेस दोनों शामिल थे, इसलिए इस प्रस्ताव का पास होना लगभग तय माना जा रहा था। इधर भाजपा और कांग्रेस दोनों में अपने सदस्यों को समझाने बुझाने के लिए बैठकें बुलाते रहे, लेकिन बागी सदस्य बीते 4 दिन तक अज्ञातवास पर रहे और पार्टी के बैठकों से दूरी बनाए रखी। 10 फरवरी को सभी एक साथ स्थानीय मंगल भवन में इकट्ठे हुए और रैली की शक्ल में जनपद पहुंचे और मतदान में हिस्सा लिया। बागियों ने आरोप लगाया कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मिलकर बाकी सदस्यों से भेदभाव करते थे। 15वें वित्त आयोग की राशि के आवंटन को लेकर भी भेदभाव किया गया। सभी सम्मानित जनपद सदस्यों को यहाँ सम्मान नहीं मिल रहा था। जो मासिक बैठक होता है सामान्य सभा का, सामान्य प्रशासन का, समय नहीं होता था और आय व्यय के ब्यौरा जो देना रहता है प्रत्येक 2 माह, उसको भी नहीं दिया जा रहा था। इससे सभी सम्मानित जनपद सदस्य अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे और अध्यक्ष उपाध्यक्ष 15 वित्त की राशि 11 लाख, जनपद निधि का राशि 11 लाख को 6 लाख अध्यक्ष रख लिया था और 5 लाख उपाध्यक्ष रख लिया था। और कब प्रस्ताव हुआ, क्या हुआ, ये हमको पता नहीं था। या रजिस्टर में जगह छोड़ के जो पूर्व सीईओ थे वो प्रस्ताव करके, हम लोग को पता नहीं था, वो राशि निकाल लिया गया था। दोनों क्षेत्र में विकास के लिए दिया गया था। इससे सभी जनपद सदस्य सब अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे और सभी अपने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए जीत के आए हैं। और जनपद सदस्यों को जो 15 वित्त की राशि मिलते हैं उसमें लोग हमको ज़्यादा हिस्सा दो करके मांग कर रहे थे। इस कारण हम लोग बाधित होके अविश्वास प्रस्ताव लगाए थे। ये अपदस्थ अध्यक्ष का आरोप है कि जितने भी जनपद सदस्य हैं सभी ठेका का काम करते हैं, मतलब ठेका लेकर काम करते हैं जनपद में। हमारा तो खुला किताब, हम आज तक कोई ठेकेदारी नहीं किए हैं। आप सभी सम्मानीय पत्रकार बंधु को मालूम है। और कोई ठेकेदारी करता है तो उसका व्यवसाय है।
क्या जनपद सदस्य क्या नहीं कर सकते क्या ठेकेदारी? नहीं नहीं, जनपद में नहीं है, कोई नहीं कर रहे हैं। की बात हो रही है, जनपद में कोई नहीं, ठेकेदारी नहीं करते सम्मानित जनपद सदस्य। 11 लाख जो बता रहे हैं, करके उनसे काम लिया जा रहा है, ये भी आरोप क्या पंचायतों को डरा धमका करके सदस्यों द्वारा ठेका लिया जा रहा है, ये भी आरोप है। सम्मानित सभी सरपंच पढ़े लिखे हैं और किसी को हम लोग डरा धमका के वो काम नहीं लेते, 11 लाख ये कहना गलत है। 11 लाख जो राशि बता रहे हैं आधा आधा बांट लिए करके, क्या पैसे का उपयोग हुआ है कि गबन हो गया पैसा? नहीं, विकास कार्यों को उनको दिया गया था, वो सभी 25 सदस्यों में बंटना था वो राशि। विकास काम हुए कि नहीं हुए? अब उनके क्षेत्र में हुए कि नहीं, अब जाके देखना पड़ेगा। अध्यक्ष के खिलाफ उपाध्यक्ष के खिलाफ भी आक्रोश था जनपद सदस्यों। अब यहाँ ये पता चल गया, जब शुरू हम लोग यहाँ पे सभी जीत के आए और अध्यक्ष उपाध्यक्ष का सम्मेलन बुलाया गया था, अब उपाध्यक्ष अभी उसके पक्ष मोड़ दिया है, तो यही साबित हो गया उस समय भी हमारे अध्यक्ष के खिलाफ उसने क्रॉस वोटिंग किया था, इसीलिए हम 12 हो गए थे और उपाध्यक्ष 15 वोट कैसे पा गया था, इससे साबित हो गया है। जनपद उपाध्यक्ष जो है आप लोगों के खिलाफ में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से भी शिकायत करने रायपुर गए। वो शिकायत चलते रहता है और हम लोग कोई ना सिंबाल में जीत के नहीं, अपने पद गंवाने के बाद पूर्व अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने तमाम आरोप को गलत बताया और अपनी हार स्वीकार की। इस्तीफा दे दिए। देखिए, मैं जनपद क्षेत्र 11 जो कि डोनर क्षेत्र से मैं भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अधिकृत किया था और वहां से चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उपाध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया था, जिसे हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों के द्वारा मुझे वोट देकर के विजय बनाया और मैं जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुआ था। आज 3 साल बाद, आज 1 हफ्ता पहले माननीय कलेक्टर महोदय के पास भाजपा के 12 सदस्य और कांग्रेस के 11 सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें 19 का साइन था, लेकिन सहमत 23 लोग थे। और आज मतदान अध्यक्ष उपाध्यक्ष का होना था, क्योंकि मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और कांग्रेस के सदस्य मिल करके जब अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घोषित उम्मीदवार था, बाद में सभी से मुलाकात किया कि जो भी गलती हुआ होगा उसको सुधारा जा सकता है, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का छोटे से कार्यकर्ता हूं। मुझे लगा कि मेरे इस्तीफा देने से कहीं न कहीं आत्मसम्मान होता है पार्टी का, तो मेरे इस्तीफा देने से मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत संगठन है हमारा संगठन, कहीं न कहीं उनकी पार्टी का प्रतिष्ठा रहता है। तो इस दृष्टिकोण से मैं माननीय कलेक्टर महोदय को आज अपना इस्तीफा दिया हूं, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया है। बड़ा सवाल ये है कि ज्यादा सदस्य बीजेपी के पास हैं, पार्टी की इसमें क्या भूमिका रही? क्या पार्टी की तरफ से सदस्यों को ये व्हिप वगैरह जारी नहीं किया गया कि आपके पक्ष में मतदान करें? देखिए, वो पार्टी सभी सदस्यों से बात किया है, लेकिन ऐसी क्या मामला है जो सदस्यों द्वारा पार्टी के बैठक में नहीं जाना, ये सदस्य लोग ही बता पाएंगे। आपने बैठक ली थी क्या? बैठक बुलाए थे सभी सदस्यों का, लेकिन सभी 23 लोग मिल करके कहीं अज्ञातवास में चले गए थे, इसलिए उपस्थिति उनकी नहीं हुई होगी। भाजपा और कांग्रेस दोनों के सदस्य शामिल है, तो क्या किसी तीसरे पक्ष की साजिश इसमें लगती है या स्वाभाविक जो सामने दिख रहा है वही बात? देखिए, वो तो 23 लोग ही बता पाएंगे कि साजिश क्या है। जहां तक लगता है कि हो सकता है हमसे कुछ गलतियां हुई होगी, लेकिन इसका स्पष्टीकरण न सदस्य दे पा रहे हैं। ये पार्टी फोरम में रखनी चाहिए। आपके व्यवहार को लेकर के नाराजगी बता रहे हैं। अब व्यवहार की नाराजगी तो आप लोग सब जानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी से मिलना जुलना बैठना, हर महीने की बैठक यहाँ होती थी। तो स्पष्ट कर दीजिए ना कि क्यों लाया गया, कोई पैसे का लेन देन था, कोई कमीशन? नहीं, अब ये तो सदस्य द्वारा ही बताएंगे कि मामला क्या है, कैसा है।
उपाध्यक्ष पद से आपने इस्तीफा दिया तो क्या पार्टी में बने रहेंगे कि उससे भी इस्तीफे का विचार नहीं, देखिए, मैं पार्टी भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता हूँ, छोटे कार्यकर्ता हूँ। पार्टी से इस्तीफा नहीं देंगे, इसमें पार्टी से इस्तीफा देने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया हूँ। अभी क्योंकि मैं जनता से निर्वाचित हुआ हूँ, अपने क्षेत्र के जनपद सदस्य के लिए, जनता की सेवा के लिए हम रात और दिन हाजिर रहेंगे। पार्टी आगे जो भी निर्देश करेगी, हमारे लायक जो भी आदेश करेगी, उसमें हम अपनी भूमिका निभाने की प्रयास करेंगे। अब इसमें कारण तो सदस्य लोग ही बता पाएंगे कि इसका क्या कारण है। अब यह अविश्वास प्रस्ताव लाए, इसमें अब सदस्य बताएंगे, लेकिन यहाँ तक बात ये उठा है कि हमारे सदस्य लोग ये आरोप लगाए कि अध्यक्ष हम लोगों को कभी साथ में लेकर चली नहीं, या यहाँ जो भी कार्य योजनाएं होती है उसका संचालन में वो सही ढंग के करती नहीं है, ऐसा करके। लेकिन मैं अपने सदस्यों से यही कहना चाहूँगी कि हमारे जनपद पंचायत में जितने भी हमारे मेंबर हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, हम सभी मिलाकर हम 25 है। लेकिन आज जितने भी हमारे जनपद के अंतर्गत जो भी गतिविधियां रही, उसमें मैं हमारे सभी जनपद सदस्यों को मैं साथ में लेकर ही चली हूँ। आज की वोटिंग में क्या नतीजा रहा? आज की वोटिंग में ये नतीजा रहा कि मतलब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। कितना वोट पड़ा आपके पक्ष में और मेरे पक्ष में 2 वोट पड़ा है, विपक्ष में? विपक्ष में 23। तो आपको बचाने के लिए अब जो गतिविधियां यहाँ जनपद के अंतर्गत जो गतिविधियां चली, उसके बारे में मैं संगठन के पास शुरू से ही रख दी थी कि ये सदस्य लोग कुछ इसमें आनाकानी कर रहे हैं, ऐसा करके। अब संगठन इसमें अब जहाँ तक हो सका बन पड़ा, वो अपना सहयोग किए, लेकिन इसमें यह हुआ कि हमारे जो जनपद सदस्य वो संगठन के बात को नहीं माने। जनपद सदस्य केवल साथ में चलने वाला आरोप नहीं होगा, और भी आरोप थे आपके पास? इसमें आरोप लगाए थे कि जनपद में जैसे 15 वित्त के मामलों को लेकर हुआ था कि यहाँ पे 15 वित्त के कार्य को नहीं कर रहे हैं, ऐसा करके। तो इसमें विवाद वही सदस्यों से लेकर ही उठा था कि मैडम अब काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा करके। लेकिन इसमें 15 वित्त के मामले में जो भी कार्य योजना थी, इसको मैं सभी मेंबर में बराबर की कार्य योजना विभाजित कर दी थी। अब इसके बाद यही लोग बहुमत के आधार पे वो करेंगे, ऐसा करके दूसरे वो क्षेत्र में जो भी आनाकानी रही वही लोग किए थे, और उन्हीं के माध्यम से कार्य योजना रुका हुआ था। इसके लिए भी चुनाव आज ही होगा या आगे समय में? अब इसका गतिविधि का भी मुझे कोई इसका जानकारी नहीं है। अब हो सकता है इसका कलेक्टर के माध्यम से कोई अलग से तिथि निकाले या कुछ, इसका गतिविधि का कोई जानकारी नहीं। अब कायदों के मुताबिक नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव आगामी 7 दिनों में करना है। माना जा रहा है कि धमतरी जनपद में कब्जे के लिए अब भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी रेस शुरू होगी। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का सार। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। हमें उम्मीद है कि आपकी विश्वास की कसौटी पर हम सदा खरा उतरेंगे। ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।